बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 इसका जो क्वेश्चन है ये हम कर चुके थे 27 से क्लियर 50 तक हम क्वेश्चंस जो है वो सोल्व कर चुके हैं। अब जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे बच्चे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे हम 55 से, क्लियर है ना। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या है, ये है एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एवरेज क्या होती है, ये मीन वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होती है, इसका फार्मूला आपने याद रखना है और डेफिनेशन याद रखनी है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, और इसी के हिसाब से हमने क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा। क्लियर। अच्छा, चैनल पे न्यू है तो इसको कर लीजिए सब्सक्राइब। ओके। अच्छा, यहाँ पर है इफ एफ क्या है, फंक्शन है। इफ एफ इज इंटीग्रेबल, एक फंक्शन इंटीग्रेबल है यानी इंटीग्रेट किया जा सकता है ऑन ए बी क्या है, लिमिट है। क्लियर। अच्छा, देन इट्स एवरेज वैल्यू ऑन ए बी आल्सो कॉल्ड इट्स मीन वैल्यू इज, तो ये एवरेज वैल्यू इस फंक्शन की इज इक्वल टू 1 ओवर बी माइनस ए है, और ये आपके पास इंटीग्रल है ए टू बी लिमिट है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये फंक्शन है। क्लियर। अच्छा, ये फार्मूला है इसका, इसी फार्मूले के थ्रू हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर। तो बच्चे हमारे पास जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑन 0। ये आपके लिए किसके लिए है, ये ए है, ये किसके लिए, ये बी है। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने इस फार्मूले के हिसाब से पुट करना है। यहाँ पर आपने बी की जगह पर बी की वैल्यू पुट की है, ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट की है, फिर उसके बाद 0 टू ए बी। ठीक है, ये आपके पास ए टू बी होती है ना, ए टू बी, ये ए है ये बी है, तो सो 0 आएगा, यहाँ पर 3 का अंडर रूट आएगा। उसके बाद यहाँ पर फंक्शन है, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फंक्शन कौन सा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर लिखेंगे, डी एफ एक्स करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए तो 1 ओवर 3 का अंडर रूट कॉन्स्टेंट है, उसके बाद ये इंटीग्रल आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर हमने देखना है कि ये जो है यहाँ पर माइनस है, तो भाई यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स के डी एफ एक्स माइनस, फिर ये लिखोगे, उसके बाद ये लिखेंगे। क्लियर। अब इसको लहदा इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपके पास एक्स क्यूब आ जाएगा, नीचे वही डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसकी पावर में एक ऐड करते हैं, नीचे वही डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें ये इसके साथ जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास एक्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट करने के बाद बच्चे लिमिट पुट करनी है, और लिमिट पुट करने के बाद बच्चे आपके पास देखिए इस तरह से आपके पास ये क्या है, हमारे पास ये होता है ना 3 का अंडर रूट, इसका मतलब है 3 पावर 1/2। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इसको इस तरह से लिख दिया, उसके बाद ये वाली पावर यहाँ पे आ गई। इसी चीज को जो है ये भाई इसके साथ हो गया कैंसल आउट। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास -1 बचे। इसी चीज को जो है हम यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखेंगे तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी, तो ये आपके पास 1 - 1 = 0 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। इसमें देखिए जी, इसमें भी वही प्रोसेस है, आपने यहाँ पर पुट करना है। क्लियर। ओके, सो यहाँ पर देखिए जी, ये आपके पास कांस्टेंट होता है, इंटीग्रल के बाहर आ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, यहाँ पर फिर आपके पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और यहाँ पर मैंने इंटीग्रेट किया इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर निकल के आ गया। इसी तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। अब इसको भी देखिए, तो यहाँ पर भी वैसे ही हमने पुट करना है। पहले हमने पुट कर लिया, अब यहाँ पर देखिए -3x के फिर -1 है, तो इसको अलहदा लिखेंगे, इसको अलहदा लिखेंगे। माइनस भी इंटीग्रल के बाहर आता है, कांस्टेंट भी इंटीग्रल के बाहर आता है, ऐसे। तो यहाँ पर आ गया कांस्टेंट -3 बाहर आ गया इंटीग्रल के। क्लियर। यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पर हमने लिमिट पुट करी है, फिर हमारे पास जो है हमारा आंसर है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आपने पहले ये ब्रैकेट में कोई चीज़ होती है, पहले इसको आपने कैंसिल नहीं करना होता, पहले आप इसको -3/3 करेंगे, कैंसिल और फिर -1 बचा। ठीक है, यूं करना होता है, प्रोसेस ये होता है मैथ का। क्लियर। अच्छा जी, अब पहले ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, पहले आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद डिवाइड करना है। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और ऐसे ही काटने लग जाएंगे तो वो आपका सवाल गलत हो जाता है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास 58 है क्वेश्चन नंबर, इसके देखें, इसमें भी वही हमने प्रोसेस किया। क्लियर। अच्छा जी, तो यहाँ पर फिर हमारा ये आंसर निकल के आया। ओके, उसके बाद जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को। 59 में भी वही प्रोसेस है, ये इजी है। आगे से जो क्वेश्चन है उसको जरा समझना है, ये सारे आसान है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसने आपको फंक्शन जो है एफ ऑफ टी दिया है, तो एफ ऑफ टी दिया है तो यहाँ पर भी हम डी टी लिखेंगे। क्लियर है ना ये बात। ठीक है, एफ ऑफ एक्स होता है तो डी एक्स लिखते हैं, और एफ ऑफ टी है तो यहाँ पर डी टी आएगा, ये डी टी है, ये डी टी है। ओके, अब यहाँ पर देखें, ये जो फंक्शन है, ये कौन सा फार्मूला यहाँ पर है,
यहाँ पर बच्चे कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ए हट जाए, ए माइनस बी का क्या हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू ए की 2 माइनस मक्खी हट जा 2ab हट जा जमा बी की 2। क्लियर है ना। अच्छा ये फार्मूला है, इसको पहले आपने ओपन करना है, ओपन करा, ठीक है, इसको आपने ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपने इस तरह से लिखना है। क्लियर। अब पिछले अगर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको आसानी से पता चल रहा होगा कि इसको हम किस तरह से ओपन कर रहे हैं। ये हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसकी प्रॉपर्टीज में होता है, अगर सम होता है या डिफरेंस होता है तो उसको इस तरह अलग-अलग हम लिख सकते हैं, ठीक है, फिर उसका अलग-अलग हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको सोल्व करने के बाद बच्चे अब यहाँ पर देखिए, अब मैंने आपको कहा था ना ये आपके पास जो है पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एक के साथ मल्टीप्लाई होगा 9/3 होगा, यहाँ 9/3 है, इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 बार 18 हो गया, ठीक है, 3 2 बार 6 हो गया, उसके बाद 3 1 बार 3 3, तो यहाँ पर आपके पास ये कैंसिल आउट हो गया, 3 3 से ये 1 आ गया, उसके बाद यहाँ पर आपके पास 3 का पहाड़ा पड़े, 3 2 बार 6 होता है, 3 6 बार 18 होता है, उसके बाद 3 1 बार 3 होता है, 3 1 बार 3 होता है, 3 3 बार 9 होता है, ठीक है, तो उसके बाद 1 बार 2 होता है, तो 3 बार 6 होता है। क्लियर। ये कैंसिल आउट, आपके पास फिर 1 जो है वो आंसर निकल के आता है। इसी तरह से अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को बच्चे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास FFT है, ये आपको दिया हुआ है जी। ओके, सो इस फार्मूले के थ्रू हमने इसमें पुट किया। देखें अब ये जो फार्मूला है उसमें हमारे पास था यहाँ पर 1/b माइनस a, तो यहाँ पर देखिए छोटी सी मेरे से गलती ये हुई कि मैंने ये -2 था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/1 -2, जो कि गलत हो गया क्योंकि मुझे लिखना चाहिए था 1/b, मेरे पास क्या है 1 है, फिर माइनस है, फिर मेरे पास ब्रैकेट आनी थी, फिर लिखना था -2, फिर होना था 1/1 + 2 जो कि 1/3 था। सो यहाँ पर मैंने इसको सोल्व किया तो मैंने कहा भाई ये क्या गड़बड़ी हो गई यहाँ पर, तो फिर मुझे पता चला भाई यहाँ पर तो 1/3 आना था, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने 1/3 लिखा, फिर उसके बाद जो है इसको अलहदा करेंगे, उसके बाद इसको अलहदा कर लेंगे माइनस का साइन, ठीक है, फिर उसके बाद आपने जो है इसमें लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट करने के बाद आपने सिंप्लीफाई करना है, जो कि हमारा आंसर निकल के आया है। ओके, उसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 61। इसमें देखिए आपको इतने सारे पॉइंट दिए हुए हैं। अब आप में ना सवाल पूछा जाएगा मीन वैल्यू निकालो या एवरेज वैल्यू निकालो, एक सवाल दिया जाएगा और ए की चूज दी जाएगी, तीनों नहीं दी जाएंगी, ए दी जाएगी, ठीक है, आपको ए बी लिमिट ए की दी जाएगी क्वेश्चन में, और इसके जो ग्राफ्स हैं वो नेसेसरी नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं करवाए। ओके बच्चे, तो इसका फार्मूला और इसकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, अगर ये आती हैं तो जो कोई भी क्वेश्चन हो आप सोल्व कर लेंगे। इसी तरह से आपको अगर इंटीग्रेट करना आता होगा तो भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, और मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को अच्छे से समझाया हुआ है किस तरह से इंटीग्रेट करना है, किस तरह से प्रॉपर्टीज़ होते हैं, किस तरह से रूल्स होते हैं। ओके अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ये फार्मूला है, इसमें जो है यहाँ पर आप पुट अप करेंगे। ओके, अब यहाँ पर था g(x), तो यहाँ पर आपने f(x) नहीं लिखना है, यहाँ पर आपने g(x) लिखना है। क्लियर है ना, जो क्वेश्चन में दिया गया है आपने वही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने बस पुट किया यहाँ पर, ठीक है। ओके, पहले हम इसके लिए सोल्व कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पर a to b की जगह पर -1 और 1 लिखा। क्लियर है ना। अब बच्चे यहाँ पर जो है अब हमने इसको सोल्व किया, ठीक है। ओके, सो हमारे पास जो है ये आंसर निकल के आया है, ठीक है। इसी तरह से बाकी जो इसकी जूज़ हैं वो आप कर लेंगे, बी भी है, सी भी है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पर लिमिट पुट करनी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिमिट चेंज करनी है, बाकी मेथड तो वैसे सेम होगा, ठीक है, यहाँ पर बस लिमिट चेंज करनी होगी। सो इसीलिए यहाँ पर अब हम देखते हैं 62 को, इसमें भी यही है, आपको करवाया मैंने। अब यहाँ पर जो है क्योंकि h(x) था मैंने h(x) लिखा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मार्ड दे रहा है और आपको पता है कि ये जो है x का, ये जो आपके पास x का मार्ड है इसकी दो वैल्यू होती है +-x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर ये देखिए, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी ऐसे ही है। अब यहाँ पर देखें x का मार्ड था फिर -1 था। अब इस सिचुएशन इसको देखें आप, अब यहाँ पर हमने इसको कैसे किया, एक बार प्लस बार और एक बार माइनस बार, कैसे। अब सबसे पहले जो है इसको अब मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए मैंने कैसे किया, यहाँ पर मैंने लिखना है ना, ये देखें ये -1 to 0 है, ये -1 to 0 और ये 0 to 1। अगर इन दोनों को मिलाओ तो क्या बनता है, 1 ऊपर आता है, -1 नीचे आता है, ठीक है।
ये भी 1 ऊपर है -1 नीचे है। इसी को इंटीग्रल को ऐसा खोला है, क्यों खोला है? क्योंकि यहाँ पर मार आया हुआ था, एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में। अब यहाँ पर एक बार माइनस में यहाँ -x-1 लिखेंगे, और एक बार जो प्लस में होगा तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर x -1 आ जाएगा, और प्लस के लिए यहाँ पर 1 लिमिट आएगी, और माइनस के लिए यहाँ पर -1 आएगा। क्लियर है ना? इस चीज को इस तरह से हमने ओपन किया। तो यहाँ पर भी वैसे ही है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी उसने जो है यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, सो इसको हमने इस तरह से ओपन करना होगा। ठीक है, इसको हमने इस तरह से ओपन करना है बच्चे। ओके, सो आप पुट करेंगे आप, ये आपके पास आंसर निकल के आ गया। ओके जी, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।